नमस्कार, मैं हूं विजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासत वाला। आज बात करेंगे यूपी की राजनीति की और इसमें ओबीसी की जो भूमिका है उस पर बात करेंगे। ओबीसी समाज जो 50% से अधिक इनका जो वोट है उसको लेने के लिए राजनीतिक दल किस तरह से अपनी चाल चल रहे हैं, इस पर आज बात होगी। अभी यूपी सरकार में, बीजेपी सरकार में देखा जाए तो 25 मंत्री हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं और 84 विधायक हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। और यूपी में ओबीसी की जो संख्या है वो 50% से अधिक है। इसीलिए ओबीसी को लेकर के तमाम पैंतरेबाजी हो रही है। अभी यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है जिसमें 6 नए लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें 3 ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ओबीसी समाज को साधने के लिए बीजेपी सरकार पूरी तरह से लग गई है, क्योंकि चुनाव अब करीब है, ज़्यादा इसमें दूरी नहीं है। और ओबीसी का एक प्रतिनिधि के रूप में जैसे इनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया है केशव प्रसाद मौर्य को। अभी संगठन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के पंकज चौधरी, जो कुर्मी समाज से आते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये भी गोरखपुर से हैं और कुर्मी समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, कई बार के सांसद रह चुके हैं। तो ओबीसी को मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। इसलिए भी ऐसा हो रहा है क्योंकि 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें बीजेपी को कुछ सीटों पे नुकसान हुआ था, जो कि बीजेपी ये अनुमान नहीं लगाई थी कि इस तरह होगा, लेकिन हो गया था। उसको अब ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा जा रहा है। अभी मंत्रिमंडल का इसीलिए विस्तार हुआ है, ये सारा चीज़ है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी MY समीकरण के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने अपना नारा चेंज करके PDA का एक फार्मूला लागू किया है। उसमें यह है कि भाई मुसलमान और यादव तो पहले से हैं समाजवादी पार्टी के पास, ये उनके कोर वोटर माने जाते हैं। अब अखिलेश यादव का ये प्रयास है कि इसमें और ओबीसी की जो जातियां हैं वो भी समाहित हों और समाजवादी पार्टी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाए, उनको मिलाया जाए। अब समाजवादी पार्टी किस तरह से उनका वोट ले सकेगी, ये सारा प्रयास हो रहा है। तो ओबीसी की ये भूमिका है, यूपी चुनाव में बहुत तगड़ी भूमिका रहने वाली है ओबीसी समाज की। ओबीसी समाज जिधर जाएगा उधर ही सरकार बनेगी, ये पक्का मान लीजिए तय है। और जो अमित शाह की जो प्लानिंग है, जो नरेंद्र मोदी की प्लानिंग है, जो योगी आदित्यनाथ की जो प्लानिंग है, ये सब कुछ सारा टारगेट ओबीसी समाज, दलित समाज पे ही है। वहीं देखा जाए पश्चिम बंगाल में एक ओबीसी समाज से जुड़ा एक मामला आया है कि ममता बनर्जी ने जो 17% ओबीसी समाज को आरक्षण देने का प्रस्ताव बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि कुछ मुस्लिम उपजातियों को भी ओबीसी में शामिल कर लिया था और A और B 2 उसमें कैटेगरी बना करके और आरक्षण दे रही थी नौकरी में और शिक्षा में। हालांकि कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी और मामला कोर्ट में चल रहा था। अभी जब बीजेपी की नई सरकार बनी है तो इसके बाद उसमें चेंजिंग हुआ है और शुभेंदु अधिकारी ने, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था बंगाल सरकार की तरफ से, उस अर्जी को वापस ले ली। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो ममता के सरकार में जो ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है, 17% आरक्षण दिया जा रहा था, उसकी फिर से जांच होगी। जिन जातियों को शामिल किया गया था उनको हटाया जाएगा। तो अभी कई तरह की प्रक्रिया उसमें चल रही है, उसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व है। आगे देखिए उसमें क्या होता है। अभी फ़िलहाल बंगाल में 7% ओबीसी समाज को आरक्षण देने की बात हुई है, जो 2010 से पहले लागू था। उसी सिस्टम पे दोबारा काम करने के लिए शुभेंदु अधिकारी तैयार